हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है आपका। इससे पहले मैकेनिक्स में पढ़ाया गया आपको, पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाए थे पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में कि बेसिक ऑफ मैकेनिक्स होता क्या है, और उसमें आपको सारी चीज़ें बता दी गई, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि बलों के ट्रांसमिटिंग का सिद्धांत, बलों के फिजिकल सिद्धांत, भौतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत, फिर आपके वेक्टर और स्केलर के बारे में बताया गया था। आज हम पढ़ेंगे फोर्स सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे बल प्रणाली, जिसे कहते हैं फोर्स सिस्टम। सेकेंड चैप्टर आपका है, तो सेकेंड चैप्टर है आपका बल विश्लेषण, जिसे कहते हैं इंग्लिश में फोर्स एनालिसिस। फोर्स एनालिसिस, देखिए फोर्स एनालिसिस होता क्या है, बल विश्लेषण होता क्या है। आप जानते हैं कि बल किसी भी संरचना पर एक भी कार्य कर सकता है और एक से ज्यादा, यानी कि दो से ज्यादा भी कार्य कर सकते हैं। तो जब हम किसी संरचना पर या देखते हैं कि कई सारे बल आपके लगे हुए हैं, तो उनको अलग अलग करने की क्रिया को कहते हैं बल विश्लेषण। कि मान लो कोई स्ट्रक्चर है आपका, कोई भी स्ट्रक्चर ले लीजिए, इसमें मान लेते हैं फोर्स आपका ऐसे आपके लगे हुए हैं, कई दिशाओं से फोर्स आपका लगा हुआ है। तो जो फोर्स आपके कई दिशाओं से लगे हुए हैं, इन सभी बलों को हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, और इसी को कहा जाता है बलों का विश्लेषण। और बलों के विश्लेषण में पढ़ते हैं बल प्रणाली, फोर्स सिस्टम कहते हैं जिसे। बलों के विश्लेषण में बल प्रणाली पढ़ेंगे, बल प्रणाली से कहते हैं फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम, देखिए फोर्स सिस्टम होता क्या है। फोर्स सिस्टम किसी पिंड पे लगे हुए दो या दो से अधिक बल होते हैं, दो या दो से अधिक बल होते हैं। आप जानते हैं कि बल क्या है, एक वेक्टर राशि है, सदिश राशि है। अब बल की तीन चीजें होना आवश्यक है। बल की जो होती है वो तीन चीजें, पहला होता है आपका डायरेक्शन, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड, और तीसरा होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देखिए किसी बल की तीन चीजें होती हैं। पहला का डायरेक्शन यानी कि दिशा, बल की दिशा फिक्स होती है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरा का मैग्नीट्यूड, कितने का बल लग रहा है, भाई 10 न्यूटन का बल लग रहा है, 20 न्यूटन का बल लग रहा है कि 30 न्यूटन का बल लग रहा है, उसका मान कितना है, वह मैग्नीट्यूड हो गया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, आपका बल जो लग रहा है मेंबर पर, तो वह किस पॉइंट पे लग रहा है। जैसे मान लेते हैं ये आपका कोई मेंबर है या कोई पिंड है, इसमें मान लेते हैं हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या फोर्स कितने न्यूटन का है, यह हो गया इसका मैग्नीट्यूड हो गया। फोर्स आपका लगा हुआ है, इस पिंड को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में, यानी कि क्षैतिज डायरेक्शन में ले जा रहा है, आया सर, या आगे की ओर डायरेक्शन में ले जा रहा है, यह हो गया आपका डायरेक्शन। अब तीसरी बात आती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स आपका किस पॉइंट पे लगा है, इस पिंड के किस पॉइंट पे आपका लगा हुआ है, तो हो गया आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बल प्रणाली में यह जानेंगे कि अगर किसी पिंड पर, कोई पिंड है, अगर इस पिंड पर एक बल लगा है, तो हम उसे कहते हैं बल, कि आपका बल इस पिंड पे लगा हुआ है, अगर एक बल है। लेकिन अगर मान लेते हैं इसी पिंड पर दो बल या दो से ज्यादा बल लगे, तब इनको कहते हैं फोर्स सिस्टम कहा जाता है, बलों का प्रणाली कहा जाता है, जिसे कहते हैं फोर्स सिस्टम। यानी कि फोर्स सिस्टम तभी होगा जब आपके पिंड पर दो या दो से अधिक आपके बल कार्य करेंगे, तभी आपका वह कहलाएगा, आपका फोर्स सिस्टम कहलाएगा। अब देखिए फोर्स सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। जो फोर्स सिस्टम होता है वह कितने भागों में डिवाइड किया गया आपका,
पहला है कॉप्लेनर, पहला है कॉप्लेनर। कॉप्लेनर। और फिर सेकेंड है आपका नॉन कॉप्लेनर। से कहते हैं समतली, ऐसे कहते हैं विषमतली, विषमतली। दो टाइप का आपका फोर्स सिस्टम होता है, कॉप्लेनर और नॉन कॉप्लेनर, कॉप्लेनर और नॉन कॉप्लेनर। अधिक कॉप्लेनर क्या होता है? समतली। समतली बल वे होते हैं जो एक प्लेन पर लगते हैं। कितने प्लेन पे लगते हैं? एक प्लेन पर। जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई या प्लेन है, या आपका कोई प्लेन है, इस पे आपके कई बल लगे हुए हैं। जैसे मान लेते हैं पी बल, क्यू बल, आर बल, ये सब बल आपके लगे हुए हैं। तो यह होगा आपका कॉप्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉप्लेनर। जैसे आप जानते होंगे कैरम बोर्ड जो होता है, कैरम बोर्ड पे जो आपके कॉइन रखे होते हैं, कैरम बोर्ड पर जो कॉइन आपके रखे होते हैं ऐसे, तो सभी कॉइन जो रखे हुए रहते हैं एक ही तल में होते हैं, तो इन्हें कहते हैं समतली। क्या बोलेंगे? समतली। आई बस में, क्योंकि यह एक तल पे आपके कार्य कर रहे हैं। और जब हमारे एक तली बल या समतली बल होते हैं तो उनके दो डायरेक्शन होते हैं। हम इनको कैसे डिसाइड करेंगे? इनके दो डायरेक्शन होंगे। इसको हम कह सकते हैं इसका दो डायरेक्शन होगा। इसको कहेंगे 2D। क्या बोलेंगे? 2D, टू डायमेंशनल। यानी कि जब भी समतली बल कार्य करेंगे तो हमेशा दो डायरेक्शन में काम करते हैं। एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष, यानी कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। आई बात समझ में? अगर इनको हम डिसाइड करें टू डायरेक्शन को तो लिख सकते हैं एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, यानी कि दो डायरेक्शन में कार्य आपके करते हैं। सेकेंड आता है नॉन कॉप्लेनर, विषमतली। आपके सेकेंड है आपका विषमतली। विषमतली जो बल होता है, यह देखिए शब्द से स्पष्ट है, जब कई बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल पे न स्थित हो, अलग अलग तलों पे स्थित हो, यानी कि सभी बल क्या हो? अलग अलग तल पे कार्य करते हो, तो उन्हें हम कहते हैं विषमतली। तो यह आपके होते हैं 3 डायमेंशनल। क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल, 3D, 3 दिशा में कार्य करते हैं। एक्स वाई जेड तीनों दिशा में कार्य करते हैं। एफ एक्स आई, एफ वाई जेड, एफ जेड के, यानी कि 3 डायरेक्शन में काम करते हैं। एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में काम करते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि फुटबॉल जो होता है उसको जब किक मारते हैं फुटबॉल को, तो एक प्लेन से उठ करके दूसरे प्लेन पे जाता है, यानी कि वर्टिकल वाले प्लेन पे जाता है या ऊर्ध्वाधर प्लेन पे जाता है। लेकिन यह किस पे होता है? केवल आपके दो ही प्लेन पर, यानी कि क्षैतिज प्लेन पे आपके होते हैं। अब यहाँ तक समझ आ गया आपको कॉप्लेनर और नॉन कॉप्लेनर। अब आते हैं कॉप्लेनर को कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो देखिए यहाँ पे जो आपका कॉप्लेनर फोर्स होता है वह 3 भागों में डिवाइड है। एक होता है एक बिंदुगामी बल, एक बिंदुगामी बल। सेकेंड होता है पैरेलल, समांतर बल। थर्ड होता है आपका जनरल फोर्स सिस्टम। 3 प्रकार का होता है। एक होता है बिंदुगामी बल, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कैप्लेनिक फोर्स सिस्टम। सेकेंड होता है पैरेलल, इसको कहते हैं पैरेलल, इसको कहते हैं जनरल फोर्स सिस्टम। आपका देखिए
एक बिंदुगामी क्या होता है? एक बिंदुगामी का मतलब होता है कि ऐसे फोर्स जो एक बिंदु पे आपके कार्य करते हो। जैसे मान ले कि यह आपका कोई प्लेन है, इस प्लेन पर एक बिंदु पर कई सारे फोर्स लगे हुए हैं। एक बल P लगा है, एक बल Q लगा है, एक बल R लगा है, एक बल S लगा है। देखिए P Q R S की जो डायरेक्शन है वह अलग अलग है, लेकिन वह सभी बल क्या है? एक बिंदु पे आपके मिले हुए हैं। हम इसे बोलेंगे एक बिंदुगामी बल। सेकेंड है आपका समांतर बल, पैरेलल। तो पैरेलल फोर्स क्या होता है? जब बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसे ये बल P लगा है, ये बल Q लगा है, ये बल R लगा है। देखिए P Q R का जो डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन एक दिशा में है और यह एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, जिसे हम कहते हैं समांतर बल या पैरेलल फोर्स सिस्टम। तीसरा होता है जनरल फोर्स सिस्टम। जनरल फोर्स सिस्टम का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं इस पिंड पर कई सारे फोर्स लगे हुए हैं। एक बल P है, एक बल Q है, एक बल R है, एक बल S है, ऐसे फोर्स आपके लगे हुए हैं। यह सभी बल कहाँ कार्य कर रहे हैं? नीचे की ओर। इन सभी बलों का जो आपका मैग्नीट्यूड जो काम कर रहा है वह कहाँ काम कर रहा है? नीचे। यानी इनका जो द्रव्यमान काम कर रहा है वह सारा द्रव्यमान कहाँ है? नीचे की ओर है, जिसे हम कहते हैं जनरल फोर्स सिस्टम कहा जाता है। आई बात समझ में? अब आते हैं विषमतली में। देखिए अगर इनको ग्राफ से समझा जाए, ऐसे बना लीजिए आप ग्राफ से, या 3 डायमेंशनल है आपका। देखिए 3 डायमेंशनल है। इसमें मान लेते हैं बल P लगा है, इसमें बल आपका Q लगा है, अब मान लेते हैं इस तल पे आपका बल R लगा है। तो देखिए तीनों बलों की डायरेक्शन क्या है आपका? तीनों बल क्या है? अलग अलग तलों पे लगे हुए हैं। P इस तल पे लगा है, Q आपके इस प्लेन पे लगा है, R आपके इस प्लेन पे लगा है। तो तीनों क्या है? अलग अलग है। और जब अलग अलग है तो इसे हम बोलेंगे विषमतली बल बोलेंगे। अब विषमतली में यह देखा जाए कि यह कितने टाइप का हो सकता है, तो यह भी विषमतली आपकी बिंदुगामी होते हैं। आई बात समझ में? तो इसमें आपके अगर कोई बिंदुगामी बल होगा तो मान लेते हैं इसको, यह पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट पे मान लेते हैं एक बल P लगा है, इस प्लेन पे लगा हुआ है, या बल Q इस प्लेन पे लगा है, और यह बल R इस प्लेन पे लगा है। तो तीनों बल अलग अलग प्लेन पे हैं, लेकिन एक ही बिंदु पे क्या है कि क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पे आपके आके मिल रही हैं। तो इनमें भी होता है एक बिंदुगामी बल, एक बिंदुगामी बल। अब आते हैं समांतर बल, पैरेलल फोर्स की बात करते हैं। पैरेलल फोर्स कैसे होगा इसमें? तो देखिए पैरेलल फोर्स इसमें होगा, जैसे मान लेते हैं या P Q R ऐसे लग गया आपका। अब मान लिया P1 लगा हुआ है, वह इस प्लेन पे लगा हुआ है, अब Q1 आप पे लगा हुआ है इस प्लेन पे। देखिए यह प्लेन अलग है, यह प्लेन अलग है, तो यह फोर्स इस फोर्स के क्या है? पैरेलल है। तो क्या हो गया आपका? समांतर है। यानी कि यह लाइन का प्लेनर समांतर भी हो सकता है, क्या हो सकता है? समांतर भी हो सकते हैं। अब समांतर में, समांतर फोर्स सिस्टम में भी अलग अलग होते हैं। अब समांतर फोर्स सिस्टम में हम कह सकते हैं, जैसे समांतर फोर्स सिस्टम है यह 2 टाइप का डिवाइड हो सकता है। एक होता है सदृश और एक होता है अदृश। सदृश का मतलब हो गया जिनकी दिशा क्या हो? एक साइड हो। जैसे 2 फोर्स आपके लगे हुए हैं अलग अलग तलों पे और उनका डायरेक्शन क्या है? एक ही तरफ है, एक ही दिशा में, जिसे हम सदृश बोलेंगे। लेकिन वही 2 फोर्स लगे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। एक बल आपका इधर लग रहा है, एक बल आपका इधर लग रहा है। आई बात समझ में? एक बल आपके एक्स अक्ष के पॉजिटिव की ओर लग रहा है, एक बल आपका नेगेटिव की ओर लग रहा है। तो देखिए एक दूसरे के पैरेलल तो है, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। तो इनको हम बोलेंगे अदृश्य समांतर बल और इनको बोलेंगे सदृश समांतर बल। जब बल आपका P और Q दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो सदृश समांतर बल हो जाएगा, और जब P और Q आपका अलग अलग लगेगा तो ये हो जाएगा अदृश्य समांतर बल हो जाएगा। तो ये हमारे फोर्स सिस्टम होते हैं, बल की प्रणालियां। तो फिर से समझ लीजिए समतली बल और समतली बल। समतली बल में 3 फोर्स होते हैं,
बिंदुगामी बल, पैरेलल फोर्स, समांतर बल सिस्टम और जनरल फोर्स सिस्टम होता है। नॉन कॉप्लेनर में एक बिंदुगामी बल फोर्स सिस्टम और पैरेलल फोर्स सिस्टम होता है। आई बात समझ में? अब इनको क्या करते हैं, अलग अलग हम डिवाइड करते हैं। तो आप फिगर से इनको आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे फोर्स आपके लगे हुए हैं। बस आप इतना याद रखिएगा, समतलीय बल में 2 डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं और विषम तलीय में कितने डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, तीनों डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, एक्स वाई जेड। यानी कि आपके एक्स पैरेलल है, अगर मान लेते हैं एक्स पैरेलल है या वाई पैरेलल है, या एक्स है या क्या आपका वाई है, तो ये आपका क्या है, जेड है, या नीचे को मान लीजिए या क्या आपका जेड पैरेलल। यानी कि तीनों आपके सिस्टम में आपको फोर्स लग सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं तीनों दिशा में फोर्स लगते हैं। अब